हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। कीबो से आप लोग कैसे 6 से 10 हज़ार रुपया महीने कमा सकते हो, इसके बारे में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कीबो कंपनी अपना वाइट पेपर रिलीज कर चुका है और इसके बेसिस पे हम ये आज कैलकुलेशन करेंगे कि 6 से 10 हज़ार रुपया कैसे आ सकता है। इससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ये वाइट पेपर होता क्या है। आप अगर इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन देखेंगे तो ये बोलता है, इन्वेस्टोपीडिया, ए वाइट पेपर इज़ एन इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट issued by a company to highlight the features of a product or service that it provides। इसका मतलब यही है कि वाइट पेपर के ज़रिए कंपनी अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसी प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी फीचर्स है और उससे अपने कस्टमर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है वो सब कुछ बताते हैं। तो इसी के हिसाब से जो कीबो भी अपना वाइट पेपर रिलीज़ किया है उसमें अपना सारे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और उनका कस्टमर्स और उनका जो सेविंग अकाउंट होल्डर है उन लोगों को कैसे पैसे मिल सकता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हमको 6 से 10 हज़ार रुपया आ सकता है। अभी आप सब लोगों को पता है कि सेविंग अकाउंट खुलवाना बंद हो गया। उसका मतलब है कि जिसके पास कूपन है वो लोग अभी बना सकते हैं, बट जिनके पास कूपन नहीं है अभी और बन नहीं सकता। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका एक सेविंग अकाउंट कीबो का सेविंग अकाउंट है और आपके सेविंग अकाउंट में 3000 स्टेकेबल कॉइन्स हैं। तो उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि आपको एक महीने में कितना पैसे आ सकता है। वाइट पेपर के ज़रिए जो कंपनी बोला हुआ है कि आपको 0.25% से लेके 1.66% कॉइन एक साल के बाद आपको मिलेगा। तो कुछ लोगों का बोलना यही है कि ये तो गलत है भाई, कंपनी पहले 1.66% बोला और अभी फिर बोल रहा है कि 0.25% से लेके एक 1.66% तक बोल रहा है। तो आप सब लोगों को समझना चाहिए कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कंपनी का पहले से ही यही होगा 0.25% टू 1.66%। बट जब हम बोलते हैं, जो भी वीडियो बना रहा है और जो लीडर्स हैं वो जो मैक्सिमम है इसको ही बोले हैं। तो इसमें मुझे लगता है कंपनी की कोई गलती नहीं है। हम जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें हमारी गलती है। बट आज जब वाइट पेपर आया है और सबको ये चीज़ पता चल गया कि हमको मिनिमम जो है 0.25% का कॉइन मिलेगा हर साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 1.66%। तो चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। पहला एग्जांपल यही लेते हैं कि हमारे अकाउंट में 3000 स्टेकेबल कॉइन्स हैं और कंपनी से हमको कम से कम 0.25% का सेलेबल कॉइन्स मिल रहा है एक साल के बाद। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3000 कॉइन्स हैं और उसको मैं अगर 0.25% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक साल में 7.5 सेलेबल कॉइन्स आएंगे। तो अगर अभी जो कीबो कॉइन्स हैं उसका ट्रेडिंग जो की एक्सचेंज है उसमें जो ट्रेडिंग वैल्यू है अराउंड 1365 कुछ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक साल के बाद ये अराउंड मिनिमम 1600 होगी। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ एक कॉइन का वैल्यू अगर 1365 रुपीज़ होता है तो मेरे पास अभी एक साल के बाद 7.5 कॉइन्स हैं। तो 7.5 इंटू 1600 अगर करता हूँ तो 12,000 रुपया होता है। तो ये मुझे एक साल में मिनिमम 12,000 आएंगे। तो पर कंपनी क्या करेगा, हमको 12,000 रुपया एक ही साथ देगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये 12,000 रुपया को मंथली डिवाइड कर देगा। तो अगर 12,000 रुपया को हम 12 महीने में अगर डिवाइड करते हैं तो एक महीने में हमको 1000 रुपीज़ आता है। तो कंपनी के हिसाब से, और हम अगर तुम्हारे अकाउंट में अगर 3000 कॉइन्स हैं और कॉइन्स का वैल्यू अगर 1600 है तो उसके हिसाब से हमको मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ आ सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं जो मैक्सिमम वैल्यूज़ दिया गया है 1.66%। उसको अगर हम हिसाब करेंगे तो
आपके पास 3000 कॉइन स्टेकेबल कॉइन्स है, तो कंपनी आपको एक साल के बाद 1.66% कॉइन्स सेलेबल कॉइन्स दे रहा है। तो हम 3000 को अगर 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.8 कॉइन्स आ रहे हैं। तो हमको एक साल में 49.8 कॉइन्स आएंगे। ये 49.8 को हम 1600, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक साल के बाद इसका वैल्यू जो है 1600 हो सकता है। तो 49.8 को हम अगर 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 79,680 रुपीज़। तो जैसे बोला कि ये एक साल एक ही साथ नहीं देगी, ये 12 महीने में डिवाइड करके महीने महीने आपको देंगे। 79,680 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो महीने महीने हमको 6,640 रुपीज़ मिलेगा। तो ये जो है हमको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। सो आप अगर देखेंगे आपके पास 3000 कॉइन्स हैं और कंपनी अगर 0.25% से लेके 1.66% तक कॉइन्स हमको दे रहा है और कॉइन्स का वैल्यू अगर 1600 है, तो आप एक महीने में 1000 रुपये से 6,500 रुपये कमा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट। आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा।